सवाल नंबर 1, हस्तमैथुन करने के बाद नींद क्यों आती है? सवाल नंबर 2, गुप्तांगों के बाल सफेद क्यों नहीं होते हैं? सवाल नंबर 3, क्या रोजाना हस्तमैथुन करना सही है? सवाल नंबर 4, क्या होता है जब लड़की वियाग्रा खा लेती है? सवाल नंबर 5, टूटते हुए तारों से दुआ क्यों मांगते हैं? सवाल नंबर 6, सुहागरात के बारे में रोचक तथ्य क्या है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि हस्तमैथुन करने के बाद नींद क्यों आती है? दोस्तों, संपूर्ण विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हस्तमैथुन की आदत से बच पाया होगा। हस्तमैथुन वह आनंद है जहां हम बिना किसी पार्टनर के ही संपूर्ण आनंद उठा लेते हैं। दरअसल जिस तरह सोते समय कोई किताब पढ़ने से नींद आने लगती है, ठीक उसी तरह हस्तमैथुन से भी नींद आती है। हस्तमैथुन करने के बाद खींचे हुए स्नायुओं के ढीला पड़ जाने से गहरी नींद आती है। एक शोध के अनुसार अधिकांश महिलाएं अपनी संभोग इच्छा को पूरा करने और गहरी नींद के लिए हस्तमैथुन का सहारा लेती है। लेकिन दोस्तों, अंत में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि ज्यादा हस्तमैथुन कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है और हमारा दिमाग एक तरह से काम करना बंद कर देता है। सवाल नंबर 2, गुप्तांगों के बाल सफेद क्यों नहीं होते हैं? दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे उम्र के अनुसार सिर के बाल सफेद और पतले होने लगते हैं, वैसे ही गुप्तांगों के बाल भी उम्र के अनुसार पतले और सफेद होने लगते हैं। गुप्तांगों के बालों के असमय सफेद होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार विटामिनों की कमी के कारण भी ऐसा होता है। इसके लिए विटामिन B12 और थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं, या फिर कई बार बीमारी के कारण भी वहाँ के बाल सफेद हो सकते हैं। ऐसा वहाँ पर व्हाइट पैचेज पड़ने के कारण होता है। आनुवांशिकता की वजह से भी आपके गुप्त अंगों के बाल सफेद हो सकते हैं। अब कई लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि गुप्तांगों के बाल कभी सफेद नहीं होते, लेकिन दोस्तों यह भ्रम गलत है। गुप्तांगों के बाल भी सेहत का ध्यान नहीं रखने की वजह से सफेद और पतले हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, क्या रोजाना हस्तमैथुन करना सही है? दोस्तों, दरअसल कई लोग मानते हैं कि रोजाना हस्तमैथुन करने से आंखें कमजोर हो सकती है, हथेली पर बाल आ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्तंभन दोष, लिंग में संकुचन आदि हो सकते हैं। लोग यह भी सोचते हैं कि अधिक हस्तमैथुन करने से वीर्य की मात्रा कम हो जाती है। हस्तमैथुन से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ यह है कि इससे बांझपन होता है। यह भी कहा जाता है कि पुरुष हस्तमैथुन कर सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती। पीरियड के दौरान महिलाओं को हस्तमैथुन करना अस्वस्थ माना जाता है और यह भी एक झूठ है। कुछ लोगों को हस्तमैथुन के बारे में बुरा लग सकता है। ऐसा करने के लिए भी वे अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, लेकिन हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ क्रिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप अपने आप को दोषी महसूस कर सके। हालांकि ज्यादा हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हस्तमैथुन करने से न तो आंखों की रोशनी में कमी आती है और न ही कोई मानसिक समस्या पैदा होती है, लेकिन किसी भी चीज की अति बहुत गलत होती है। सवाल नंबर 4, क्या होता है जब लड़की वियाग्रा खा लेती है? दोस्तों, वियाग्रा एक ऐसी दवा है जो स्त्री और पुरुष दोनों के यौन उत्तेजना बढ़ाने का कार्य करती है, लेकिन अंतर महज इतना है कि महिला और पुरुष दोनों की वियाग्रा दवा अलग अलग कंपाउंड से बनी होती है और अलग अलग तरीके से कार्य करती है। आमतौर पर हर स्त्री पुरुष अपनी यौन क्षमता और उत्तेजना को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब जीवन शैली, अनियमित एवं असंतुलित भोजन, नशे की आदत सहित अन्य खराब आदतों से स्वाभाविक रूप से यौन जीवन प्रभावित होता है। इसके अलावा अधिक चिंता, तनाव एवं डिप्रेशन के कारण भी महिलाओं को कई तरह की यौन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुषों के लिए उपलब्ध वियाग्रा का उद्देश्य यौन प्रदर्शन को बेहतर करना है, जबकि महिलाओं के लिए वियाग्रा महिलाओं के मस्तिष्क में ऐसे रसायन को संतुलित करता है जो कि इच्छा से संबंधित है और उत्तेजना एवं संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर कोई लड़की वियाग्रा खा ले तो उसकी यौन क्षमता भी बेहतर हो जाएगी और उसे भी संभोग में आनंद आएगा। सवाल नंबर 5, टूटते हुए तारों से दुआ क्यों मांगते हैं? तारा टूटते हुए देखने से संबंध मान्यताएं कई प्रकार की है। अलग अलग देशों में इसको लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं प्रचलित है। कहीं पर इसे शुभ तो कहीं पर इसे अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं किस तरह की मान्यताएं प्रचलित है। यह यूं कहें कि यह एक प्राचीन अंधविश्वास है जो पहली सदी से चला आ रहा है। दरअसल कोई तारा नहीं टूटता है। देखने से ऐसा आभासित होता है कि तारा टूटा, जबकि तारा अपने आप में एक विशालकाय सूर्य होता है। इस सूर्य का टूटना तो भयावह होता है, लेकिन हमें जो कभी कभी टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं वह तारे नहीं बल्कि गैस या पिंड या उल्कापिंड होते हैं। लाखों उल्कापिंड या गैस के गोले हमारे सौर मंडल में जब भ्रमण करते हैं तो वे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलकर बिखर जाते हैं। इस घटना को ही हम तारे टूटना कहते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि टूटते तारे के रूप में भगवान जमीन पर उतरते हैं और उस समय हम जो भी मांगते हैं वह पूर्ण हो जाता है। अधिकतर जगह पर यह माना जाता है कि तारे के टूटने के दौरान कोई इच्छा हो तो उसे मांग लेनी चाहिए। टूटते हुए तारे को देखकर कुछ मांगना और फिर यह समझना कि आपकी ये मनोकामना पूरी भी हो जाएगी, अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। सवाल नंबर 6, सुहागरात के बारे में रोचक तथ्य क्या है? दोस्तों, फिल्मों में भी इस बात को हमेशा दिखाया जाता है कि सुहागरात के दिन दूल्हे को दूध पिलाया जाता है। दरअसल यह परंपरा काफी पुरानी है। इसके पीछे मान्यता है कि दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद होता है, इसलिए शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सुहागरात
सुहागरात से पहले दूल्हे को 1 गिलास दूध जरूर पिलाया जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल में नवविवाहित जोड़े को एक दूसरे के साथ सुहागरात के दिन सोने नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं पाते और एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। अगली सुबह दुल्हन को अपने मायके जाकर अपने ससुराल वालों की तारीफ करनी होती है कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। इसके बाद ही उन्हें सुहागरात मनाने की अनुमति मिलती है। भारत में कई जगह पर यह परंपरा प्रचलित है कि सुहागरात से पहले दूल्हे को पान खिलाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि पान खाने से दूल्हे की पावर बढ़ती है, जिससे बिस्तर पर उसके टिकने की क्षमता बढ़ जाती है। सुहागरात के दिन दूल्हा दुल्हन के कमरे में खूबसूरत फूलों से सजाने की परंपरा काफी पुरानी है। इसके पीछे मान्यता है कि फूलों की सुगंध नवविवाहित जोड़े के मन में प्यार को बढ़ाए रखने में मददगार होती है। साथ ही फूलों से वहाँ का माहौल रोमांटिक भी बनता है।